यदि किसी अधिक कोण प्रमेय क्या है, देखो, यदि किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक कोण अधिक कोण है। आपको एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, इसमें एक कोण कोई अधिक कोण दे दिया जाए ऐसे, ये देखो अधिक कोण है, ये त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है अधिक कोण, और ए से बी सी पे लंब डाल दिया गया है, ए डी है लंब। तो यहां पर जो ज्ञात है में आप कहोगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है। जो कोण बी दिया है वो कैसा कोण है? अधिक कोण है। तो ये कोण बी अधिक कोण है, और जो एडी है ये लंब है किस पर? सीबी पर। अब सीबी पे लंब का मतलब सीबी को बढ़ा दो तो उस पे लंब। पूरी जरूरी नहीं है कि सीबी पे लंब गिरे तभी सीबी पे माना जाएगा। ये सीबी भुजा इतनी यहाँ सी से लेके बी तक है, इस भुजा को आगे बढ़ाया, एडी लंब सीबी पे ही होगी। तो हमें सिद्ध करना है, जो प्रमेय देखो इसमें हमें सिद्ध करना है, और ये रिजल्ट इसका याद रखा करो। मेन रूप से इसका रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट है कि अधिक कोण के सामने की भुजा का जो वर्ग होता है, अधिक कोण आपका बी पे है, इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? ए सी। तो जो ए सी का स्क्वायर होता है ना, ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी हो गया ए बी का वर्ग और दूसरी हो गया बी सी का वर्ग, प्लस 2 इंटू जहां पे अधिक कोण है वहां से दोनों सिरों की दूरियों का गुणनफल। जैसे बी एक सिरा है, यहां पर अधिक कोण है ना, तो बी से डी तक की दूरी, तो 2b इंटू डी, वो बी डी सॉरी, 2bd इंटू बी सी, ये है। इसको सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति क्या लेंगे, तो इसकी उत्पत्ति देखिए। सबसे पहली बात तो ये, पाइथागोरस जो प्रमेय लगती है आपको मालूम है केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। एडी को लंब डाल दिया गया है कहां पर? सीबी पर, आगे बढ़ाने पे। तो अगर मैं त्रिभुज आपसे कहूं कि एडीसी ले लो, तो त्रिभुज एडीसी में ये बताओ कोण कौन सा 90 डिग्री का है? एडीसी। चाहे कोण डी खाली कह दो, तो कोण डी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री है, तो उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के। तो ये बताओ कोण डी के सामने भुजा अगर मैं इसे देखूं, एसी को, ये भी है कर्ण, लेकिन मैंने त्रिभुज का नाम जो लिया है उसका नाम है एडीसी। तो आप एडीसी को देखो, तो 90 यहां है, इसके जस्ट सामने भुजा कौन है? एसी। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, लिखे देता हूं यहां, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो बोलो किसका वर्ग? एसी का वर्ग। अब ये कर्ण है ना, तो एडी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग, एडी यही तो है, एडी का वर्ग प्लस डीसी का स्क्वायर, ये है। हमको लाना है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस 2bd इंटू बी सी। अब तुम कर क्या सकते हो, देखो ए बी का वर्ग लाना, बी सी का वर्ग लाना है। अब अगर तुम इसको आगे बढ़ाओ तो देखो जरा, ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये लिख दिया उसी तरह। ये जो डी सी है ये यहां से यहां तक है, तो क्या इस DC को मैं DB प्लस BC लिख सकता हूं? तो इसको मैंने लिख दिया प्लस, इसको लिखा DB और प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस इसका होल स्क्वायर, तोड़ो, BD का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2bd इंटू BC, ए धन बी का होल स्क्वायर। कितना समझ में आया? जरा इन दोनों को देखो, मैं अगर इसको नंबर 1 डाल दूं
और अगर आपसे कहा जाए कि त्रिभुज जरा गौर से देखो ADB में, अब इतने को देखो खाली ADB में, तो बताओ यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी तो समकोण त्रिभुज हुआ। यानी इसमें जो कोण D है वो कितने अंश का है? 90 अंश। तो अगर इस त्रिभुज में देखो तो अब ये कर्ण हो गई, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी कि जो AD का स्क्वायर होगा ना AB का स्क्वायर, यानी ये जो AB का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा AD का वर्ग प्लस कितना? BD का वर्ग, चाहे DB का वर्ग कहो। अब ये बताओ, क्या मैं AD के वर्ग धन BD के वर्ग की जगह पे AB का वर्ग लिख सकता हूं? तो इसे समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये बराबर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर। तो ये हो गया AB स्क्वायर, आगे उतार दो BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना। ये था अधिक कोण।